मैं अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 2.0 जो NLP पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करूँ। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। जो भी चीज़ दे रहा हूँ वो फर्स्ट हैंड की दे रहा हूँ, यानी कि ये नहीं कि मैंने कहीं से सुन लिया या मैं आपको कोई थोप कर दे रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ उन्होंने कहा कि आप 3 लीटर पानी लें, अगर उनको कोई वो बीमारी है जो उस बीमारी के लिए वो किताब लिखी है, मैं ये बता रहा हूँ इसे देख रेख में करिएगा डॉक्टर की, लेकिन पानी पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ वही मरीज ही ले सकते हैं इसको या आम आदमी भी? भाई मैं तो ले लेता हूँ। उन्होंने कहा हर आदमी को लेना चाहिए। तो 3 लीटर पानी लिया और 3 लीटर में करीब करीब आधा चम्मच आपने सी सॉल्ट डाल दिया और इसे दिन भर पीते रहे। आप भले ही बीमार भी नहीं हैं, लेकिन जब आप इसे पी रहे होंगे तो वो मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे होंगे। हो सके कि उन मिनरल्स की कमी से आपके एंजाइम कम बन रहे हो तो आपका पेट खराब हो, आपके टॉक्सिन्स बढ़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी मिनरल की कमी से आपका हार्ट बीट बढ़ रही हो, किसी मिनरल की कमी से आपका दिमाग खराब हो रहा हो कि आप गाली गलौज कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है ना। किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपकी मेमोरी गायब हो रही हो, और किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा हो। इतनी जानकारी जानने की क्या जरूरत है, आप इन मिनरल्स को पूरा कर लो, क्योंकि इन मिनरल्स के बगैर आपकी बॉडी चलेगी नहीं। तो एक चुटकी जो सी सॉल्ट है इसमें 3 लीटर पानी मिलाइए और पीना शुरू कर दिया। दिन में इसे पूरा कर लीजिएगा। हफ्ते में कितनी बार पीना है जी? गर्म पीने में, ठंडा? ये सवाल आपके आएंगे ही, मुझे मालूम है। भैया ठंडा हो या निवाया हो, निवाया कैसे करोगे? एक बार ठंडे में मिला लो, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है। यदि हफ्ते में कितनी बार पीना है? मैं कह रहा हूँ 1 बार पी लो, 2 बार पी लो, ज़्यादा पीने की कोई जरूरत नहीं। भाई इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आज ही पूरा कर दो सभी मिनरल्स को, 4 चम्मच मिला लो, इससे आपका BP बढ़ सकता है। अगर इसका ज़्यादा यूज करना है आपको तो डॉक्टर बताएगा आपका, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं दूसरा यूज क्या करता हूँ, इसमें लिखा है, इसमें एक चीज़ लिखी है जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि आप कुकिंग में इसका यूज करो, ठीक है ना। इसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बना लो। थोड़ा सा इसमें अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं ना, तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं नमक और चीनी का घोल, तो इस वाले नमक का बना लो, क्योंकि ये आपको और सारे मिनरल दे रहा होगा। क्योंकि जो लूज मोशन में आपके मिनरल अगर कोई कम भी हो गया तो ये आ जाएगा। चेहरे की चमक बनी रहेगी, बालों में अच्छी चमक रहेगी, पूरी बॉडी आपकी 90 से ज़्यादा मिनरल आपको मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है जो कुकिंग और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो ये है कि नंबर 1, इसमें नंबर 1 का मतलब क्या, एक ही है बस, कि आप इसका यूज करें जब आप बाथ लेना है। और ये भी 2 तरह से ले सकते हैं। एक ये है कि भाई आप बहुत अमीर आदमी हैं, आपके पास टब है, बाथ टब होता है ना, बढ़िया सा जो 30, 40, 50 हज़ार का आपके बाथरूम में लगा हुआ है, तो आप उसे भर लें, उसमें 2-3 चम्मच आप नमक डाल लें, इसे मिला लें, 2-4 चम्मच डाल लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो चूंकि आप लेटना ही है और उसमें लेट जाएं। अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो आप एक मग ले लें जिसमें आप जिससे आप नहाते हैं, ठीक है ना, जो पानी प्लास्टिक का मग होता है, इसे आपने पानी में भर लिया। पानी में भर के इसमें पानी से भर के इसमें आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच, ठीक है ना, नमक डाल लिया, इसे मिला लिया हाथ से गर करके, ठीक है ना। ये घुल जाएगा। घुलने के बाद आपने एक टॉवल लिया। टॉवल क्या मतलब, जो हैंड टॉवल होता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टॉवल, उसमें भिगोया, उसे निचोड़ा और अपने आप को लगाया। यहाँ पर भी खूब लगाइएगा, पूरी तरह से पूरी बॉडी को लगा लो। फिर निचोड़ा, फिर थोड़ा सा और ले लिया, फिर इसे 2-3 बार में उसे निचोड़ते हुए ये सारा पानी अपनी बॉडी पर आपने लगा लिया और आप 5 मिनट खड़े रहिए। बाथरूम में ही खड़े रहोगे तो कोई फर्क नहीं है। अगर टेम्परेचर ही बहुत माइनस का चला है तो ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको ठंड लगती रहे, यानी कि टेम्परेचर का आप ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत सर्दी हो रही तो इसको भले ही रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को कर लेंगे तो ये आपके लिए मैजिकल होगा। क्यों मैजिकल होगा, याद रखिएगा। आपकी स्किन से जो रगड़ कर इसे स्क्रब करके करिएगा खूब, उसे पानी में भिगोते रहिए, स्क्रब करिए खूब। जब आप ऐसे कर रहे होंगे ना, पता क्या है कि ये जो 90+ आपके मिनरल्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, आपके लीवर, उसमें ब्लड में जाएंगे, और ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल है तो ब्लड से कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे, और लीवर इनको कहेगा ओके है मेरी तरफ से, इनको फटाफट फिर आपकी बॉडी में जाने देगा, ठीक है ना। तो आपकी लीवर की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, ब्लड की हेल्थ भी रहेगी, और ये डायरेक्ट स्किन से आपके ब्लड में चला जाएगा, है ना, कमाल की बात। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप 5 मिनट के बाद आप पानी डाल के नहाओ। साबुन वाबुन क्यों लगाते हो, साबुन मत लगाया करो। साबुन से आपकी स्किन के ऊपर जो एक कॉलोनी बसी हुई है, लेयर बसी हुई है बैक्टीरिया की, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है यानी बेकार के बैक्टीरिया से, उसे मत मारिए, उसको रोक दीजिएगा। बिना मतलब क्रीम मत लगाइए। और इससे अगर आप कर रहे हैं तो इसके बाद इसको सिंपल पानी डालते रहिए। आपको साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिल रहा है साबुन से, फिजियोलॉजिकल कुछ नहीं मिल रहा, याद रखिएगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल है। मेरे कहने से एक दिन आप अपने ग्रोइन एरिया पर, यानी कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर आप साबुन लगा लें थोड़ी सी, ठीक है ना। टॉयलेट के बाद हाथों पर लगा के धो लें। उसके बाद एक काम करें, जब नहाएं ना, आप बस बढ़िया तरीके से इसी टॉवल को रगड़ते रहें, ठीक है ना, और पानी डालते रहें, रगड़ते रहें, पानी डालते रहें।
उसके बाद आपका जो मैल वेल है ना, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, आपकी स्किन है, मैल नहीं होता आपकी स्किन पर, स्किन उतरती रहती है, क्योंकि हर महीने आपकी स्किन नहीं आ जाती है। चाहे आप साबुन लगाए या ना लगाए, मेरी स्किन, मुझे पता है कि मेरी बॉडी हर महीने बदल रही है। कई बार तो मैं 1 लोटा पानी डालता हूँ तो मैल उतरने लगता है, जितनी स्किन उतरती है कर लेता हूँ। उसके बाद आप सूखे टॉवल से बढ़िया तरीके से रगड़िए बॉडी को, बढ़िया तरीके से। आप पाएंगे कि रगड़ने के बाद जैसे ही आप अपने कपड़े पहनेंगे, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप साबुन से नहीं नहाए हो। ये मेरा अनुभव है पिछले करीब करीब 9-10 महीने का, जहां पर मैंने साबुन नहीं लगाई और लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम काले पड़ गए हो या तुम्हारी स्किन में से खुशबू या बदबू आती है। सही बात तो यह है कि स्किन की बदबू को अगर कोई क्रिएट करता है तो वो बैड बैक्टीरिया करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया की कमी से आपकी स्किन के ऊपर फैल जाते हैं। अब आप एक और गलती करते हो कि आप डीओ लगाते हो, ठीक है ना, वो डीओ फिर आपकी स्किन में जाता है और आपके लीवर को बिना मतलब ओवरलोड करता है केमिकल्स के द्वारा। तो इस तरह से आप इस चुटकी भर आहार का फायदा लीजिएगा, जहां पर भी यूज कर सकते हो। इसको खाने में यूज कर सकते हो, कुकिंग में यूज कर सकते हो, नहाने में यूज कर सकते हो, स्किन पर नहाने से पहले यूज कर सकते हो, बाथ टब में डाल सकते हो, और कई बार आप वीक में अगर पूरा नहीं तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी भी इसका पी सकते हो। यह आपके हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, बाकी पूरी लाइफ को आपकी बेहतर करेगा। इसका यूज करना शुरू करें, आपको बहुत आनंद आएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।